हे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे टीवीएस कंपनी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और जानेंगे टीवीएस बाइक की डीलरशिप आप कैसे ले सकते हो। यानी कितना जगह लगेगा टीवीएस बाइक की एजेंसी लेने के लिए, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन सा लगेगा, इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा और एजेंसी लेने के लिए ऑनलाइन अप्लाई हम कैसे करेंगे। और जानेंगे दोस्तों कि आप कैसे चेक करोगे कि हमारे ज़िले में कोई डीलर है या नहीं है पहले से, अगर है तो कहाँ पे है, उसका एड्रेस कैसे चेक करोगे। ये सारी डिटेल स्टेप बाय स्टेप जानेंगे दोस्तों। वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, टीवीएस मोटर कंपनी एक भारतीय बहुराष्ट्रीय मोटरसाइकिल कंपनी है। विकिपीडिया के अनुसार ये कंपनी 60 से भी अधिक देशों में निर्यात करती है। इस कंपनी की स्थापना 1978 में हुई थी और अपने प्यारे भारत में इस कंपनी का हेडक्वार्टर चेन्नई तमिलनाडु में है। वेणु श्रीनिवास जी जो हैं इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन हैं। सुदर्शन वेणु इस कंपनी के ज्वाइंट मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। अब जान लेते हैं हम लोग कि इस कंपनी के प्रोडक्ट कौन कौन से हैं। तो भाई, इस कंपनी के प्रोडक्ट 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स और ऑटोमोबाइल्स पार्ट्स हैं। अब दोस्तों, इतना इन्फॉर्मेशन काफ़ी है। अगर आपको इस कंपनी के बारे में और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इनकी ऑफिशियल साइट tvsmotors.com पे जाकर और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अब हम सीधा मुद्दे पे आ जाते हैं कि अगर हमें किसी भी कंपनी का डीलरशिप लेना है तो सबसे पहले हमें ध्यान देना होगा हमारे पास उसकी डीलरशिप लेने के लिए स्पेस है या नहीं है, यानी हमारे पास वो जगह है या नहीं है। तो टीवीएस डीलरशिप लेने के लिए हमारे पास कितनी स्पेस की ज़रूरत होगी, अब हम जान लेते हैं। तो भाई, टीवीएस डीलरशिप अगर आप लेना चाहते हो तो इसके शोरूम के लिए मिनिमम 2000 स्क्वायर फीट की जगह होनी चाहिए, जिसका फ्रंटेज 40 फीट होना चाहिए। वर्कशॉप के लिए मिनिमम 3000 स्क्वायर फीट की जगह होनी चाहिए और स्पेयर पार्ट्स के लिए मिनिमम 400 स्क्वायर फीट की जगह होनी चाहिए। अगर आपके पास इतनी जगह है दोस्तों तो आप आसानी से टीवीएस बाइक की एजेंसी खोल सकते हो। अगर इतनी जगह नहीं है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आप ज़मीन लीज पर भी ले सकते हो। पर एक बात का ध्यान देना, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, कंपनी पहले से कहती है, साफ साफ कहती है कि स्वयं के परिसर वालों को, आवेदकों को, जो स्वयं के परिसर वाले आवेदक हैं उनको प्राथमिकता दी जाएगी। ये कंपनी खुद कहती है, इसलिए मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। अब हमारे पास स्पेस तो हो गया, अब हम डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लेंगे। तो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से आपके पास होने चाहिए हम जान लेते हैं। डॉक्यूमेंट्स के आईडी प्रूफ में आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए और एड्रेस प्रूफ में जो है इलेक्ट्रिसिटी बिल, राशन कार्ड या पासपोर्ट होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको पता ही दोस्तों, हर चीज़ के डॉक्यूमेंट्स में ये लगता है। अब आपके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, जो करंट अकाउंट हो तो अच्छा है, और आपके पास लेटेस्ट फ़ोटो होनी चाहिए, ईमेल आईडी होनी चाहिए और जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स का रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। अगर आप वो ज़मीन लीज पे लिए हो जहाँ पे डीलरशिप लेना है तो आपके पास नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब ये सारी चीज़ें हम जान लिए डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए मेन। तो डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी जान लिए हमने, पहले स्पेस रेडी किया, डॉक्यूमेंट्स के बारे में जान लिया। अब सिक्योरिटी फीस जान लेते हैं। सिक्योरिटी फीस दोस्तों 10 से 15 लाख तक का लग सकता है। ये हर कंपनी में लगेगा दोस्तों। सिक्योरिटी फीस अलग अलग सिक्योरिटी फीस होता है हर कंपनी का, तो लेकिन सिक्योरिटी फीस लगता ही लगता है, तो ये बात का ध्यान देना। अब टोटल इन्वेस्टमेंट कितना लग सकता है हम जान लेते हैं। अगर आप डीलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो या फिर सर्विस सेंटर के लिए सिर्फ अप्लाई कर रहे हो तो आपका 20 से 25 लाख का लग सकता है इन्वेस्टमेंट, जो मोटा मोटा हिसाब कंपनी की तरफ से दिखाया गया है वो मैं बता दे रहा हूँ। अगर आप डीलरशिप और सर्विस सेंटर दोनों ही लेना चाहते हो तो आपके पास 40 से 60 लाख रुपए होना चाहिए, इतना आपका लग सकता है। अब हम जान लेते हैं ऑनलाइन अप्लाई कैसे करोगे। अगर डीलरशिप लेना है तो ऑनलाइन अप्लाई कैसे करोगे, क्योंकि हमारे पास स्पेस भी है और डॉक्यूमेंट्स भी रेडी है और हमारे पास इन्वेस्टमेंट भी है, तो ऑनलाइन अप्लाई कैसे करोगे। अब ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमें गूगल में जाना होगा और यहाँ पे सर्च कर लेना होगा tvsmotor.com। सर्च करेंगे और नीचे स्क्रॉल करके चले आएंगे, यहाँ पे www.tvsmotors.com ऑफिशियल साइट दिख रहा होगा, इसे ओपन कर लेंगे।
अब हम इसे ओपन जैसे ही करेंगे हमारे सामने एक नया इंटरफेस खुल के आ जाएगा, जो मैं दिखा देता हूँ। कुछ इस तरह का TVS की ऑफिशियल साइट खुल के आ जाएगी। और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इनकी इसी साइट से सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। कंपनी के बारे में भी यहाँ डिटेल मिल जाएगी। अब नीचे चले आएंगे, हमें तो डीलर बनना है भाई, तो यहाँ पे नीचे आते ही यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हो, बिकम ए TVS मोटर डीलर। इस पे हमें क्लिक कर देना है। बिकम ए TVS मोटर डीलर पे हमें क्लिक कर देना है। तो हम बिकम ए TVS मोटर डीलर पे क्लिक कर देते हैं। अब क्लिक करने के बाद यहाँ पे टोल फ्री नंबर दिया हुआ है, इनकी साइट दी हुई है कस्टमर केयर वाली। आप इस टोल फ्री नंबर पे कॉल करके हेल्प ले सकते हो। अब हम ऑनलाइन अप्लाई कर देते हैं। व्हाट कैन वी हेल्प यू विथ। अब इस पे जाएंगे, यहाँ पे क्लिक टू सेलेक्ट योर प्रेफरेंस ऑप्शन, यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। सबसे पहले किस लिए आप क्या सेलेक्ट कर लो, तो एथोराइज डीलरशिप लेने के लिए आप ये फॉर्म भर रहे हो तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद टाइप ऑफ डीलरशिप, इंटरेस्ट इन, किस टाइप के डीलरशिप के लिए इंटरेस्टेड हो, सर्विस सेंटर खोलना चाहते हो या फिर डीलरशिप लेना चाहते हो। सिर्फ 2 तरह के ऑप्शन है यहाँ पे, तो सर्विस सेंटर नहीं हमें खोलना है, डीलरशिप लेना है। उसके बाद व्हीकल का टाइप है, यहाँ पे इनका व्हीकल का टाइप दिखा रहा है 3 व्हीलर या फिर 2 व्हीलर, तो भैया हमें 2 व्हीलर की डीलरशिप लेना है। फुल नेम डाल देना अपना। फुल नेम डालने के बाद ईमेल आईडी डाल देना, ईमेल आईडी फ़ोन नंबर, उसके बाद अल्टरनेट फ़ोन डाल देना, उसके बाद दूसरा मतलब फ़ोन नंबर डाल देना, स्टेट सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद फिर एनुअल टर्नओवर डाल देना। आपका एनुअल टर्नओवर कितना है, सालाना आपका टर्नओवर कितना होता है जो आप करते हो। उसके बाद नीचे आएंगे, ऑनरशिप में है या फिर लीज एग्रीमेंट है, मतलब आपकी ज़मीन रेंटेड है या लीज्ड है या ऑन खुद की है, तो ऑन कर देंगे। उसके बाद टाउन इंटरेस्टेड इन, उसके बाद एड्रेस डाल देंगे। उसके बाद सारी डिटेल आराम से भर के यहाँ आई एम नॉट रोबोटिक करके सबमिट कर देंगे फॉर्म। फिर कंपनी आपसे कांटेक्ट कर लेगी। इस तरह से आसानी से आप फॉर्म भर सकते हो दोस्तों, कोई झमेला नहीं है, बिल्कुल आसानी से आप फॉर्म भर सकते हो। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट था कि डीलर को कैसे चेक करना, यानी हमारे एरिया में डीलर है या नहीं है, ये कैसे चेक करोगे, हमारे आसपास कहाँ डीलर है। तो सबसे पहले आप डेस्कटॉप साइट कर लोगे, यहाँ 3 डॉट पे ऊपर करके क्लिक, यहाँ डेस्कटॉप साइट ओपन कर लोगे। इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा आपका कंप्यूटर की तरह। उसके बाद यहाँ पे डीलर लोकेटर दिया है, इस पर क्लिक कर दोगे। डीलर लोकेटर पे जैसे ही क्लिक करोगे आपके पास यहाँ कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। और यहाँ पे अब हमें क्या करना है, यहाँ ऊपर चले जाना है और यहाँ डीलर लोकेटर यहाँ दे रहा है, तो यहाँ पे डिटेक्ट कर लेना है। ये डिटेक्ट वाला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, ऑटोमेटिक आपका लोकेशन डिटेक्ट कर लेगा। जैसे डिटेक्ट कर लेगा आपका लोकेशन, तो आसपास अगर डीलर कोई होगा TVS बाइक का या फिर 3 व्हीलर का, यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है। अगर TVS बाइक का देखना चाहते हो या फिर 3 व्हीलर का देखना चाहते हो, सुपर प्रीमियम जो भी देखना चाहते हो, यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा, ऑटोमेटिक सर्च हो जाएगा। या फिर आप पिन कोड डाल के भी सर्च कर सकते हो। पिन कोड यहाँ डालोगे, अपना जो पिन कोड नंबर है यहाँ डाल के आप सर्च कर सकते हो, आराम से डीलर ढूंढ सकते हो। तो सारे ऑप्शन क्लियर हो गए दोस्तों। अगर कहीं भी कन्फ्यूज़न हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तो फिर मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।